children. So children, a very small question in front of you. I want everybody to put the question in their class of copies. Question कुछ ऐसा है, I have 20 crore rupees to invest. Do suggest in which company I should invest my money. I hope so. The question is well clear to all. Yes, sir. You have two examples, children. The examples go like this. The company is Maruti Suzuki India Limited and the other one is Tata. Maruti Suzuki India Limited का children जो profit है, that is, let us say 20 crores, sorry, 9,000 crores, and Tata Motors का जो profit है, it is 7,000 crores. सिर्फ इतना डेटा अगर आपके सामने हो, डेफिनेटली आप मेरे को कहां पे इन्वेस्ट करने को बोलोगे? You put your money in Maruti Suzuki India Limited. Why? Sir, obviously true, उस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा है तो उसकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, तो आप मारुति सुजुकी में पैसा लगा दीजिए. यस और नो चिल्ड्रन? चलिए यस सर. एक और बात करते हैं. ये तो प्रॉफिट की बात थी चिल्ड्रन, बट अब अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी की सेल कितनी है, ईदर वी से सेल्स पुरानी भाषा में, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, और मॉडर्न लैंग्वेज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. चिल्ड्रन, मारुति का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, इट इज 1,80,000 करोड़, और टाटा का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इट इज सो कॉल्ड 1,00,000 करोड़. अब आप बोलेंगे सर अगेन सेल ज्यादा है मारुति की, तो यू शुड बेटर इन्वेस्ट योर मनी इन मारुति, और टाटा की सेल कम है तो अवॉइड इन्वेस्टिंग मनी देयर. मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है. एक और आंसर चिल्ड्रन, टाटा का जो प्रॉफिट है वो 7,000 करोड़ है, और टाटा की जो सेल है चिल्ड्रन एनुअली, दैट इज 70,000 करोड़. सर डेफिनेट है सर, आप मारुति में पैसा लगाइए. आपने तो आंसर मेरे को दे दिया बगैर कुछ सोचे समझे. एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं चिल्ड्रन, एंड द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. आई होप सो सबने मैथमेटिक्स का परसेंटेज पढ़ा है चिल्ड्रन. तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स चिल्ड्रन. इट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. लेट्स सी मारुति के लिए कितना आता है. 9,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 80,000 multiplied by 100. And children, for Tata it is 7,000 divided by 70,000 whole multiplied by 100. So let's calculate कि profitability क्या आ रही है. 1 2 3 1 2 3 0 0 got cancelled. Children, their profitability is 10%. 1 2 3 1 2 3 1 and 1, 9 ones are 9 twos are 2 ones are 2 5s are. They have a profitability of. So जब तक आपने ये प्रॉफिट नहीं देखा था बच्चों, आपका आंसर हमेशा क्या आ रहा था? मारुति. बट अब आपने प्रॉफिट देख लिया, तो नाउ व्हाट विल बी योर सजेशन? सर टाटा में पैसा. क्योंकि आपने एनालिसिस गलत कर लिया. आपने एब्सोल्यूट एनालिसिस किया. आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ सेल की वैल्यू देखी, बट कभी आपने कंपेयर किया ही नहीं. तो भाई दो बच्चों के 90 मार्क्स आ रहे हैं,
आप कहेंगे सर दोनों का इंटेलिजेंस बराबर है, रुक जाइए, एक के 100 में से 90 हैं और एक के 90 में से 90 हैं, विच स्टूडेंट हैज स्कोर्ड बेटर चिल्ड्रन? 90 और 90 वाला तो 100% हो गया ना एक तरह से, और 100 और 90 वाला तो 90% हुआ। तो 90 आना अच्छा और बुरा नहीं होता है, 90 आउट ऑफ व्हाट है दैट डिटरमिन्स कि अच्छा और बुरा क्या है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? यूटिलिटी का फिनोमेना है चिल्ड्रन। 2 जनवरी को कोल्ड कॉफी अच्छी नहीं लगेगी, हॉट कॉफी अच्छी लगेगी। 2 मई को कोल्ड कॉफी अच्छी लगेगी, हॉट कॉफी अच्छी नहीं लगेगी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, बेसिकली फिजिक्स चलती है यहाँ पे। ओके, so 10% is better or 5% is better, children? 10% is better. Logic. 10%. So children, this phenomena is addressed as what is titled as, children, analysis of financial statements. So please copy this example followed by the heading, children, analysis of financial statements. Logic समझ में आ गया? Quickly do this. चलो भाई, तो people understood what is the meaning of analysis of financial statements, children? Yes, sir. चलो भाई, let's continue. So children, सबने इनकम स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल जैसे हम बोलते हैं, एंड बैलेंस शीट, ऐसा कुछ तो पढ़ ही लिया है, यस और नो? बट चिल्ड्रन, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको सिर्फ डेटा पता लगता है, प्रॉफिट क्या, एक्सपेंस क्या, सेल क्या, इनकम क्या, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, दैट्स इट। क्या कुछ एनालिसिस होता है इसके अंदर? देयर इज नो एनालिसिस चिल्ड्रन। तो कैसे पता लगेगा कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, एंड हाउ मच फाइनेंशियली साउंड the company is? I repeat children, how much financially sound the company is. Take an example कि एक कंपनी है जहां पे चिल्ड्रन so called हमारी जो फिक्स्ड असेट्स हैं, I repeat children, मारुति सुजुकी की ही बात कर लेते हैं हम लोग चिल्ड्रन। The value of fixed assets in comparison with the debts, that is debentures children. फिक्स्ड असेट्स हैं 200 करोड़ के एंड डेट है 80 करोड़ का। सिमिलरली चिल्ड्रन, इन टाटा आपके जो फिक्स्ड असेट्स हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कॉपी दिस डेटा चिल्ड्रन, जो फिक्स्ड असेट्स हैं आपके, दे आर लेटर्स से 200 करोड़ ओनली, एंड डेट जो है इट इज 180 करोड़। Which company can be said to easily pay off their debenture holders children? कौन सी कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इजिली पे करने की कैपेसिटी रखती है चिल्ड्रन? मारुति और टाटा। मारुति सुजुकी। तो अगर अपनी 200 करोड़ की मारुति assets को सुजुकी। बेच के 80 करोड़ पे कर सकते हैं, तो 2.5 गुना कैपेसिटी है उनकी। 80 into 2.5 is 200 बेसिकली। क्या टाटा की बच्चों 2.5 गुना कैपेसिटी है? एक बार के बाद भी पे नहीं कर पाएंगे ठीक से। लॉजिक समझ में आया? इसी में थोड़ा सा अटैचमेंट करते हैं। 10% is the rate of interest on debentures children. Please tell me what is 10% of 80 crores? 8 crores. 8 8 crore rupees children. And children, what is 10% of 180 crores? 18 crores. 18 करोड़। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है और 18 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट। रिलेशनशिप नजर आ गया? 8 करोड़ का प्रॉफिट है और 8 करोड़ इंटरेस्ट का बर्डन है, 9,000 करोड़ का प्रॉफिट है। एक और कैलकुलेशन करते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 9,000 divided by 8 children and 7,000 divided by 18. नजर आ रहा है? चिल्ड्रन नजर आ रहा है? Put the calculation. Yes. 9,000 divided by 8. Maruti people have the capacity to pay interest how many times children? 9,000 करोड़ का प्रॉफिट है और 8 करोड़ रुपए उन्हें पे करना है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट।
how many times Maruti people have the capacity to pay interest? 1125 1125. 1125 गुना ये so called पे करने में efficient है. Whereas 7000 divided by 18, their capacity is just 389 times. आपको स्टॉक मार्केट में चिल्ड्रन दोनों कंपनीज के डिबेंचर्स अवेलेबल हैं, दोनों कंपनी के. किसका डिबेंचर आप खरीदना चाहेंगे? मारुति. तवा 1100 गुना इनकी कैपेसिटी है इंटरेस्ट पे करने की. तो किस कंपनी की पेइंग कैपेसिटी हायर है, मारुति और टाटा? तो इफ Maruti. you want to become a shareholder, I repeat children, shares खरीदना चाहते हैं, go for, because they have higher profitability and not for Maruti. बट अगर डिबेंचर में इन्वेस्ट करना है चिल्ड्रन, तो किसके डिबेंचर खरीदें आप? मारुति के डिबेंचर्स खरीदें, क्योंकि इनकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी टाटा से ज्यादा है. लॉजिक समझ में आया कैसे फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है स्टॉक्स में या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए? तो ये तो एकदम बेसिक नर्सरी केजी प्रेप वाली पढ़ाई मैं आपको करा रहा हूं. वैसे तो फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं which will come across while doing graduation and PG studies, children. Please be quick to this. So children, ये समझ में आ गया फाइनेंशियली कौन सी कंपनी साउंड है? शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो टाटा इज बेटर, और अगर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है तो मारुति इज बेटर. तो इफ यू आर अ पर्सन हु नीड टू डू सम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चिल्ड्रन, अफ्रीका इज अ गुड डेस्टिनेशन और जापान इज अ गुड डेस्टिनेशन. एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है, एग्रीकल्चर में छोटा सा देश है मोहल्ले बराबर जापान, वहां पे एग्रीकल्चर में बेवकूफ इन्वेस्ट करेंगे. सराउंडेड बाय वाटर, सी बॉडीज, खारा पानी आता है वहां पे. क्या एग्रीकल्चर में उगाओगे? कैक्टस, कैक्टस की चटनी बेचोगे वहां पे? समझ में आया? और अगर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, दैट टू सो कॉल्ड आईटी हार्डवेयर चिल्ड्रन, तो अफ्रीका जाओगे कि जापान जाओगे? तब जापान जाएंगे. समझ में आ गया? ज्योग्राफी शायद इसीलिए पढ़ाई गई थी. खैर, सो चिल्ड्रन, इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस की मिलेगी एंड बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी. थोड़ी देर के लिए अपने आप को आईडीबीआई बैंक का जनरल मैनेजर अज्यूम कर लीजिए, और आपके पास मुकेश अंबानी के चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं और कह रहे 5,000 करोड़ का लोन दे दो. चेहरे में देखने में एकदम ऋतिक रोशन की तरह स्मार्ट है, आप दे देंगे लोन? आप किस चीज की स्मार्टनेस देखेंगे? बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितने का लोन है. आपके जाने से पहले अडानी साहब के सीए साहब वहां बैठे थे और बैंक मैनेजर ने लात मार के भगा दिया उनको. तो अडानी के सीए ने कहा कि मेरे को तो लात मार के भगा गया, तुम अपना समझ लो. तो अंबानी साहब के सीए को 15 मिनट के अंदर ग्रांट मिल गई, ये पेपर फॉर्मेलिटीज 15 दिन के अंदर सबमिट कर दीजिए, हम लोन सैंक्शन कर देंगे. बट अडानी को क्यों मना कर दिया गया? क्या अंबानी साहब ने फोन कर दिया पहले इसको लोन ना देना? नो नो नो, अडानी ऑलरेडी ढेर सारा लोन है. बैलेंस शीट देख के लग नहीं रहा कि प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट भी ठीक से पे कर पाएंगे, प्रिंसिपल तो भगवान जाने. बट अंबानी साहब की बैलेंस शीट में अभी तक का डेट प्रैक्टिकली जीरो है. इट्स अ डेट फ्री कंपनी. बहुत साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेट फ्री डिक्लेयर किया गया था. शॉर्ट टर्म होगा क्रेडिटर्स वगैरह, बट बहुत लॉन्ग टर्म डेट उनके ऊपर नहीं है. वो अपने शेयर कैपिटल के पैसे से पूरा बिजनेस लगभग करते हैं. तो इसलिए मैनेजर ने कहा चलो कोई बात नहीं, इनके ऊपर तो कोई डेट है नहीं, ये अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी इजिली पे कर पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू पे प्रिंसिपल ऑल्सो. तो बैंक के जनरल मैनेजर, दैट इज आपने एक्सपर्ट्स को स्टेटमेंट दिखाए, दे अग्रीड, आपने साइन कर दिया. बट अडानी तो ऑलरेडी सुपर इंडेटेड है, हम उनको लोन देकर रिस्क नहीं ले सकते. लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ते हैं. सबको बात समझ में आ गई? नो नीड टू कॉपी एनीथिंग, यू विल बी गेटिंग ऑल दिस, नॉट टू वरी. सो चिल्ड्रन, फाइनेंस मैनेजर किसी भी कंपनी का सबसे पहले चेक करेगा कि भाई इनका परफॉर्मेंस क्या है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट का इंक्रीजिंग ट्रेंड था या डिक्रीजिंग ट्रेंड था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं इनकी फैक्ट्री में या डिमिनिशिंग रिटर्न्स. इकोनॉमिक्स भी काम आती है बीच बीच में. इनकी वीकनेस क्या है? भाई अडानी साहब की वीकनेस तो मेरे को नजर नहीं आती है, बट अंबानी साहब के अंदर भी कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है. बट टाटास की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है चिल्ड्रन, दे वर्क ग्लोबली. आप रिलायंस के एक भी ऑफशोर बिजनेस का नाम मेरे को बता सकते हैं चिल्ड्रन?
अडानी के एक भी ऑफशोर बिजनेस का नाम बता सकते हैं? ऑफशोर मतलब जो No, sir. कंट्री के बाहर चलता हो। प्रैक्टिकली नन, प्रैक्टिकली नन। कुछ छोटे मोटे जॉइंट वेंचर की हो तो बात अलग है, बट टाटास का तो ग्लोबल बिजनेस भी बहुत बड़ा है। तो अगर टाटास एक नया प्रपोजल लेके आए दैट वी आर इन्वेस्टिंग मनी इन यूएस, यूके, चाइना, जापान, अफ्रीका, जर्मनी, रशिया एंड ऑल, बैंक मैनेजर अग्री हो जाएगा और दे देगा लोन। अंबानी और अडानी अगर ऐसा प्रपोजल लेके आते हैं तो मैनेजर बैंक अपने चपरासी को बोलेगा, बोल तो जाके कि साहब छुट्टी पे हैं, इनको लोन देके हम रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज इनका कोई ऑफशोर बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस, बाहर कोई सेटअप है ही नहीं, तो इनसे नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो भाई भागते घोड़े पे पैसा लगाइए, जो घोड़ा भी सो रहा है उस पे पैसा मत लगाइए। अंडरस्टूड दिस? इसी को बोलते हैं चिल्ड्रन रेशनल डिसीजन, कि वहां पे बैंकर्स लोन देंगे जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा लगेगी। तो बैंक सबसे आसानी से बच्चों हाउस लोन सैंक्शन करता है, बिकॉज बैंक को पता है कि अगर आप भाग भी जाएंगे, आपको हनुमान जी तो है नहीं जो घर लेके उड़ जाएंगे साथ में, आपका घर बाद में बेच के हम क्लियर कर लेंगे अपने डेट्स। सबसे डिफिकल्टी कौन से लोन में होती है पता है? पर्सनल लोन। आप भाग गए तो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि आपके साथ तो आपकी आत्मा भी चली जाएगी, उसको भी नहीं पकड़ पाएंगे, और आत्मा को तो रस्सी से बांधेंगे, रस्सी बन जाएगी, आत्मा नहीं कैप्चर हो पाएगी। तो इसीलिए हाउस लोन इजीली मिल जाता है। सो चिल्ड्रन, ऑपरेटिंग पॉलिसीज देखी जाती हैं, बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया हुआ है, क्रेडिट रेटिंग क्या है आपके बिजनेस की। सर ये कैसे पता लगेगा? देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ICRA, क्रिसिल, फिच, ये आपके बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग करती हैं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग आउट ऑफ 10 स्टार क्या है। तो जैसे पर्सनल क्रेडिट रेटिंग स्कोर आउट ऑफ 900 होता है, मेरा प्रेजेंटली एक्सपीरियंस क्रेडिट रेटिंग स्कोर इज 844, अब आपका मान लीजिए 724 है। सर मेरा कम क्यों है? हो सकता है आपने कभी डिफॉल्ट किया होगा, कभी आपने लोन का पेमेंट टाइम पे नहीं किया। तो सर आपका भी कौन सा बड़ा 900 आउट ऑफ 900 है? इसलिए कम है क्योंकि मैंने अपने जीवन में ज्यादा लोन आज तक लिए ही नहीं, तो मेरे जैसा तो लॉस टू इकोनॉमी है ना, मैं बैंक को इंटरेस्ट की अर्निंग नहीं दे रहा हूं। और फुल 900 और 900 किसी का भी स्कोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके बैंक में ढेर सारा पैसा फालतू पड़ा हुआ है तो भी आप देश के दुश्मन ही है एक तरह से। व्हाई यू आर नॉट एम्प्लॉइंग दैट मनी समवेयर। अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्रेडिट रेटिंग वगैरह से चेक करता है फाइनेंस मैनेजर, चाहे बैंक का हो चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, कि आप लोन देने लायक हैं या नहीं। टॉप मैनेजमेंट के पास दो रीजंस है प्रॉफिट को इस्तेमाल करने के लिए, या तो हम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दें और या तो एम्प्लॉय को बोनस दे दें। इफ यू आर द बॉस ऑफ द ट्रेड यूनियन, व्हाट यू वुड सजेस्ट टू योर मैनेजमेंट चिल्ड्रन? हाइक द सैलरी और गिव डिविडेंड? आप ट्रेड यूनियन के हेड हैं तो आप यही बोलेंगे कि सैलरी बढ़ाओ और आशीर्वाद पाओ। बट मैनेजमेंट को क्या लग रहा है? 3 महीने बाद IPO लॉन्च करना है, सॉरी FPO लॉन्च करना है, फर्दर पब्लिक ऑफर। अगर आज डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर्स को तो वो कल को हमारे शेयर्स इजीली सब्सक्राइब करेंगे, और अगर एम्प्लॉइज को हमने वेजेस में हाइक दे दिया तो हमें ऐसा एडवांटेज। तो एक काम करते हैं, डिविडेंड बांटते हैं। बट अगेन धमकी दे रहे हैं ट्रेड यूनियन के बॉस, अगर नहीं बढ़ी सैलरी फैक्ट्री में आग नहीं लगा देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। अभी थोड़ा आग लगा देंगे, पहले स्ट्राइक होगी उसके बाद फिर आग लगाई जाती है। तुम तो एकदम इंस्टेंट आग लगाने पे आ गए। चलिए स्ट्राइक कर देंगे। मैनेजमेंट डर गया, तो मैनेजमेंट ने मूवी देख ली कुछ कुछ होता है, थोड़ी सी सैलरी बढ़ा देते हैं एम्प्लॉयज की, वो भी खुश हो जाएंगे, और थोड़ा सा डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड से जब पैसा आएगा IPO में, थोड़ी सैलरी और बढ़ा देंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो ये सब हथकंडे अपनाए जाते हैं बच्चों। क्रेडिटर्स आपको उधार तभी देंगे जब आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स कंपैरेटिवली कम होंगे। अगर क्रेडिटर्स ऑलरेडी गले तक भरे हुए हैं, क्रेडिटर उधार देकर रिस्क, लिमिटेड लायबिलिटी है भाई, फंस गया हमारा पैसा, आप भाग जाओगे तो कैसे रिकवरी करेंगे? तो ट्रेड पेबल्स भी आपके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। लेंडर्स द सेम थिंग चिल्ड्रन, जो मैंने अभी बैंक लोन की बात की। इन्वेस्टर्स, अभी मैंने आपसे पूछा था ना, शेयर्स खरीदने हैं तो किस कंपनी के खरीदूं, डिबेंचर्स खरीदने हैं तो किस कंपनी के। वंस मोर चिल्ड्रन, आपके सामने स्टोरी है। शेयर्स किसके खरीदे? टाटा और मारुति। चिल्ड्रन टाटा और डिबेंचर्स किसके खरीदे? सिंपल है, डिबेंचर में इन्वेस्ट करना है तो खरीद लो, और शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो टाटा। तो मेरे को जब ट्राउजर खरीदना होता है ना,
तो मैं रिलायंस ट्रेंड्स पे जाता हूँ, नेट प्ले का अच्छा होता है। बट जब शर्ट खरीदनी होती है चिल्ड्रन, तो मैं फिर चला जाता हूँ वेस्ट साइड, क्योंकि नेट प्ले का शर्ट का कपड़ा अच्छा नहीं है। बट अभी रिसेंटली मैंने 6 शर्ट खरीदी रिलायंस से ही। सर अभी तो आप कहते कपड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, 1050 रुपए की थी, 3 शर्ट के साथ 3 शर्ट फ्री थी, तो भाई 524 रुपए की पड़ी। थोड़ा उसमें कैशबैक वगैरह भी था, तो 490 रुपए की पड़ी। यूटिलिटी का प्रिंसिपल सही तब तक नहीं थी जब तक वो 1000 की थी, 490 की होगी तो अपने आप सही हो गई। समझ में आ गई बात? चलिए, Yes, sir. लेबर यूनियन, ये क्या है सर? लेबर यूनियन भाई हमारी मांगे ले लो, सिंदूर लगा लो, मांग में पूरी हो जाएगी मांग। क्या ये मतलब है हमारी मांगे पूरी करो? हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, 2 साल में कंपनी ने तो बहुत प्रॉफिट कमाया। दवाई बना दी थी कंपनी सिप्ला या भारत बायोटेक, भयंकर पैसा कमाया, 1500% का प्रॉफिट है। हमारी सैलरी तो 10% नहीं बढ़ाई आपने, फैक्ट्री में अब तो आग ही लगाएंगे। तो लेबर यूनियन में भी पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। अब कुछ लोग क्या सोच रहे थे, आज से पहले सोचे थे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, लेबर में शामिल हो जाएंगे, कुछ कमा लेंगे। बट यहाँ पे भी पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं है तो सैलरी हाइक की डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो लेबर यूनियन ऑल्सो चिल्ड्रन नीड्स टू बी हाईली एजुकेटेड। समझ में आ गई बात? अदर्स में कौन आते हैं? हमारे जैसे टीचर्स और आपके जैसे रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स। हम रिसर्च करते हैं कि भाई हमारे कंट्री का बिजनेस प्रोफाइल कैसा है। अभी रिसेंटली मेरे 1-2 बेवकूफ टाइप के फ्रेंड्स हैं, कह रहे हैं अमेजोन का शेयर खरीद लें क्या? मैंने क्या करो खरीद के? कह रहे हैं अरे बड़ा प्रॉफिट है। तो मैंने कहा अपने देश की इतनी कंपनियां, उनके शेयर खरीदो, बाहर जाने की क्या जरूरत है? अभी 2 अटैक हो गए तो अमेजोन का शेयर धड़ाम से नीचे आ जाएगा। एप्पल का शेयर खरीद लें क्या? धड़ाम से नीचे आ जाएगा। बट अगर यही बात यूएस में कोई बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीद लें क्या, तो आई वुड से यस। मारुति सुजुकी का शेयर खरीद लें, आई वुड से यस, क्योंकि हमारी कंट्री का ग्रोथ उन कंट्रीज के ग्रोथ से ज्यादा है। और जो काम अमेजोन कर रहा है चिल्ड्रन, हमारे देश में वही काम रिलायंस डिजिटल कर रहा है। 3 साल बस आप रुक जाइए, अमेजोन की दुकानदारी चौपट हो जाएगी पूरी की पूरी। रिसेंटली मैंने 16,000 रुपए का एक टैबलेट खरीदा, सैमसंग टैब है, रिलायंस डिजिटल से चिल्ड्रन, 6,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट था। और उसके बाद सोच रहा हूँ सेलर बन के रजिस्ट्रेशन करा लूं अमेजोन पे, इधर रिलायंस से खरीदूं, उधर अमेजोन पे बेचो। लॉजिक समझ में आया? कुछ लोग ऐसा काम भी आजकल करने वाले हैं, क्योंकि कुछ डील्स में आपको सामान बहुत सस्ता मिल जाता है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो इन दैट केस इट इज सेड कि इंडिया जैसी कंट्री में अगर इन्वेस्टर्स फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, थोड़ा बहुत कमा लीजिए, बात अलग है, बट लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट एकदम बेकार है। तो ये फाइनेंशियल डिसीजंस इस तरह के लोग लेते हैं और दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं। तो पीपल अंडरस्टूड हाउ द financial analysis is useful for these people children? समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो what is the objective children? Multiple objectives are there. आप हेडिंग लिखेंगे कॉपी में, objectives of financial statement children, and जो जो कंटेंट मैं मार्कअप कर रहा हूं प्लीज पुट दैट क्विकली चिल्ड्रन इन योर कॉपीज। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं लिखूंगा उतना ही। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉपी करिए चिल्ड्रन। टू असेस profitability, operational efficiency, relative importance of different components, reasons for change in profitability, ability to repay its debts, जिसे आप फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं चिल्ड्रन सॉल्वेंसी। In the language of finance children we call it as solvency. Be quick. Chaliye. Yes, sir. So let's proceed further children. Put the heading in your copies children, tools for analysis of financial statements. गोभी का फूल तो सबने देखा होगा, बट गोभी आलू बनाना है कि आलू गोभी बनाना है कि गोभी 65 बनाना है कि गोभी मंचूरियन बनाना है कि गोभी कीमा बनाना है, ये आपको सिखाया जाएगा। So children हमारे पास multiple set of classifications है। Put the heading tool of financial statements, analysis of financial statements, followed by the heading preparation of analytical statements. 2 तरह के analytical statements हैं children मेन, पहले जो horizontal है और उसके बाद vertical. It is not a part of CBSE syllabus, but पढ़ेंगे सब लोग ताकि CUET में
और आगे चल के CA इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स में काम आए. Based on horizontal classification. Copied this much? Children, copied this much? Based on horizontal classification. After this, children, please copy only this much. Comparative statement of PL and comparative balance sheet. Be quick. Copy the shaded. Do copy the shaded area quickly. Yes, sir. Followed by next, children. Based on vertical classification. I repeat, based on vertical classification. And we call them as common size statement, children. Based on vertical classification, they are named as common size statement, children. Copy this. Copy the heading common size statements and this, children. Common size statement of PL and common size balance sheet. क्यों बोलते हैं इनको comparative and common size? When we'll study, I'll let you know. Put the next, children. C part. Cash flow statement. Cash flow statement. You can also write D part, funds flow statement, but it is not a part of your syllabus anymore. Cash flow statement happens to be the last chapter of class 12 syllabus, children. और जब आप ये पढ़ लेंगे मैं आपको फंड फ्लो भी पढ़ा दूंगा, तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी. बट नीदर इन ISC नॉर इन CBSE अब सिलेबस से खत्म हो चुका है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्मॉल सी, चिल्ड्रन. रोमन 1 आपने लिखा था प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल स्टेटमेंट्स, जिसमें ABCD 4 चीजें आपने लिख ली. रोमन 2, चिल्ड्रन, कंप्यूटेशन ऑफ एनालिटिकल चेंजेस. Here you have to write accounting ratios or ratio analysis, children, followed by trend values. Again, trend values are not a part of your syllabus और हम इसे नहीं पढ़ेंगे.